काकचेष्टा वपो ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी परित्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। दुबड़ी साते अर्थात संतान सप्तमी व्रत। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास समय से पहले सारी वीडियोस पहुंच सके। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से विवाहित स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है। दुबड़ी साते अर्थात संतान सप्तमी व्रत करने से संतान प्राप्ति, संतान सुख तथा संतान की रक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत के दौरान शिव तथा गौरी की पूजा आराधना की जाती है। संतान सप्तमी को ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इसे भाद्रपद माह की शुक्ल सप्तमी को मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह व्रत हर साल अगस्त या सितंबर में पड़ता है। दुबड़ी साते अर्थात संतान सप्तमी से जुड़ी आइए सुनते हैं एक पौराणिक व्रत कथा। किसी नगर में एक बनिया रहा करता था। उसकी 7 संतानें थी। उसके साथ दर्दनाक घटनाएं घटित होती जा रही थी। जब भी वो अपने किसी बेटे का विवाह करता तो उसकी मौत हो जाती थी। इस प्रकार शादी करने से उस बनिए के 6 बेटों की मृत्यु हो गई थी। अब उनका सबसे छोटा बेटा जीवित बचा था। एक समय की बात है, राजा ने उस 7वें बेटे की शादी भी तय कर दी तथा सभी दोस्त रिश्तेदारों को शादी में आने का न्योता दे दिया। जब बनिए की बहन यानी उस लड़के की बुआ अपने ससुराल से भतीजे के विवाह में शामिल होने के लिए आ रही थी तो उसे रास्ते में चक्की पीसती हुई एक बूढ़ी औरत मिली। बुआ उस बुढ़िया के पास गई, उनके पांव लगी। तभी वो वृद्ध बुढ़िया बोली, बेटी तू कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तब बुआ ने सारी बात बता डाली। सब कुछ सुनने के बाद उस बुढ़िया ने भतीजे के बारे में बताया कि वह तो घर से निकलते ही चौखट पर दरवाज़ा गिरने से मर जाएगा। अब तेरा भतीजा उस दरवाजे से बच गया तो बारात जाते वक्त राह में पेड़ गिरने से दबकर मर जाएगा। यदि वहाँ पर भी वह बच गया तो ससुराल में दरवाज़ा गिरने से उसकी मौत हो जाएगी। यदि वहाँ पर भी तेरा भतीजा बच गया तो 7वें समुद्र से सांप निकलकर काट लेगा जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब घबराकर बुआ बोली, माँ इससे बचने का भी तो कोई उपाय हो सकता है। तब उन्होंने कहा, बहुत कठिन है, मगर मेरे बताए उपाय आप करें तो आप अपने भतीजे को बचा सकती हैं। साथ ही मरे हुए 6 भतीजों को भी जीवित करवा सकती हैं। बुढ़िया उपाय बताते हुए आगे कहती है, अपने भतीजे की बारात दीवार तोड़कर ले जाना। रास्ते में बारात को पेड़ के नीचे मत रोकना। ससुराल में भी बारात को दरवाजे से मत निकालना। सांप के लिए कटोरा दूध ले जाना। जब काटने को सर्प आए तो उसे दूध पिला देना एवं बंदी बना देना। जब नागिन अपने सांप को लेने आए तो अपने 6 भतीजों को जीवित मांग लेना और सर्प को छोड़ देना। इस बात का ध्यान रखना, हमारे बीच चली बात का पता किसी तीसरे को नहीं चलना चाहिए, अन्यथा सुनने तथा सुनाने वाले की मौत हो जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो तुम अपने भतीजे को नहीं बचा सकोगी। इतना कहकर बुढ़िया ने अपना नाम दुबड़ी बताकर वहाँ से चली गई। जैसा उस वृद्ध महिला ने कहा, बुआ सुनकर अपने मायके आ गई। उसी समय बारात जाने की तैयारी में थी। बुआ ने उनका रास्ता रोककर कहा, बारात को पीछे के रास्ते से ले जाओ। दूल्हे को पिछले दरवाजे से निकाला गया। तभी पुराना दरवाज़ा गिर गया। बाराती ये सब देखकर बुआ को कहने लगे, आपने बहुत अच्छा किया। अब बुआ भी बारात के साथ चलने लगी। सभी ने मना किया क्योंकि स्त्रियों को बारात में जाने की अनुमति नहीं होती है। फिर भी उसने किसी की ना सुनी।
राह में काफी देर चलने के बाद सभी ज्यों ही पेड़ की छांव में बैठने लगे, बुआ ने सबको मनाकर दूल्हे को धूप में बिठाया। दूल्हा जैसे ही बैठा पेड़ गिर गया। सभी लोग बुआ को भविष्य दृष्टा मानते हुए बड़ाई करने लगे। जब बारात ससुराल पहुंची तो बुआ ने दूल्हे को आगे के दरवाजे की बजाय पीछे से प्रवेश करने को कहा। सभी ने बुआ की बात मान ली। दूल्हे ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, आगे का दरवाजा गिर गया। इस तरह साय पड़ने पर बुआ ने कच्चा दूध मंगवाया। जैसे ही सर पाया, उन्होंने आगे दूध रखकर उसे फांस लिया। नागिन अपनी नाग लेने आई तो बुआ ने अपने 6 भतीजे जीवित मांगे। इस तरह बुआ को अपने 7 भतीजे जीवित मिल गए और बारात शादी होने के बाद अपने घर को लौट आई। बुआ ने सप्तमी के दिन दुबड़ी की पूजा कराई। इसी से इन्हें दुबड़ी साते कहते हैं। जैसे बुआ को अपने भतीजे जीवित दे दिए, वैसे ही आप सभी की सारी मनोकामना पूरी कीजिए। भाद्र शुक्ल सप्तमी को संतान सप्तमी कहा जाता है। इस दिन सप्त ऋषियों के सम्मान में व्रत रखा जाता है और 7 ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस दिन पुत्र प्राप्ति, संतान सुख के लिए भी व्रत किया जाता है। आइए सुनते हैं दुबड़ी साते अर्थात संतान सप्तमी व्रत की विधि। संतान सप्तमी एक त्योहार न होकर एक व्रत है। यह भादो शुक्ल सप्तमी के दिन किया जाता है। इस दिन दुबड़ी माता की पूजा की जानी चाहिए। सुबह उठने के पश्चात नित्य क्रम से निवृत्त होने के बाद व्रत रखने वाली स्त्री को एक पट्टे पर दुबड़ी, जिनमें कुछ बच्चों की मूर्तियां, सांप, मटके और एक औरत का चित्र मिट्टी से तैयार कर लिया जाता है। दुबड़ी माता को चावल, जल, दूध, रोली, आटा, घी, चीनी मिलाकर भोजन कराया जाता है और उनको भोग लगाया जाता है। साथ ही भिगोया हुआ बाजरा भी चढ़ाया जाता है। मोठ और बाजरे के धान का वायना निकालकर सास के पैर लगाकर उन्हें दिया जाता है। इसके पश्चात व्रत रखने वाली महिला दुबड़ी साते की कथा सुनती है। इस व्रत को खोलते समय यानी उसको तोड़ते समय उसका जब पारण किया जाता है तो ठंडा खाना खाना चाहिए। यदि इस वर्ष आपकी किसी बेटी का विवाह संपन्न हुआ तो उनका उज्जमन भी कराएं। इस उज्जमन में मोठ बाजरे की 13 कुड़ी एक थाल में लेकर तथा 1 रुपए का सिक्का साड़ी अथवा ओढ़नी के पल्लू पर हाथ फेरकर अपनी सास के पांव लगकर उन्हें देना चाहिए, या फिर यथासंभव जितना आप कर सके अपनी सासू माँ को दे सकते हैं। संतान सप्तमी व्रत पूजन। व्रत की कथा सुनने के बाद शाम के समय भगवान शिव पार्वती की पूजा धूप, दीप, फल, फूल और सुगंध से करते हुए नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए और भगवान शिव व पार्वती की पूजा आराधना की जानी चाहिए। भगवान शिव और पार्वती आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।